नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। महानगर लगातार ही विकास कर रहा है। यहाँ की सड़कें हैं, चौड़ीकरण हो रही हैं और इसके साथ ही फुटपाथों का भी सुंदरीकरण हो रहा है कि किसी को भी पैदल चलने में परेशानी ना हो। मैं इस समय खड़ी हूँ गोलघर के काली मंदिर रोड में। यहाँ पे आप ब्रिज में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे 24 घंटे रश होता है। और सबसे बहुत ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जो ऑफिस के या स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी खासी परेशानी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो फुटपाथ है ये सरकार और लोकल प्रशासन के द्वारा बनाया गया है कि जो लोग यहाँ पे गोलघर असुरन से आते हैं और यहाँ पे जो उतरते हैं उनको पैदल चलने के लिए जगह हो जाए। और इसके साथ ही जो स्कूल के ऑफिस के लोग हैं उनको पैदल चलने के लिए जगह मिले। जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार ये रोड चल रहा है और अगर कोई पैदल इसी के बीच में जाता है, ई रिक्शे या ऑटो से बीच में जाता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा है और वो चोटिल भी हो सकता है। यहाँ एक भाई साहब आ रहे हैं, वो भी अचानक से ई रिक्शा से टकरा गए और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फुटपाथ है अतिक्रमण हुआ है, यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, अभी आप भी ई रिक्शा से टकरा गए, अगर फुटपाथ होता तो खाली होता तो अब यहाँ से जाते, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बात सही है। इस वक्त मैं अभी बचा मतलब चूँकि अतिक्रमण इस जगह बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं रहना चाहिए। हाँ, पब्लिक को जो है मतलब बगल से रास्ता जो है वो भी जाम कर देता है, छोटी बड़ी दुकान लगा करके। समस्या यहाँ बहुत अनेकों बनी हुई है, इसको सही करना चाहिए सरकार को। फुटपाथ तो पूरे शहर में बने हुए हैं। फुटपाथ तो पूरे शहर में है बना हुआ, लेकिन वहाँ पे जो है ये लोग छोटी बड़ी दुकानें खोले रखते हैं, जिसके वजह से जो है चोट लगने की, टकराने की बहुत काफ़ी संभावना रहती है। अभी मैं तुरंत बचा हूँ, चोट लगते मैं बचा हूँ तुरंत। और आप ई रिक्शा वाले को डांट भी रहे? हाँ, डांट भी रहा था मैं भी रिक्शा वाले को, देख कर नहीं चलाते हो, मगर साला जो है आगे पीछे हमेशा करता है, क्या सुनेगा वो? सुनता ही नहीं हमारी बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसा भी यहाँ पे लोगों को भी काफ़ी समस्या होती है। आप लोग यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, ये अलर्ट हुआ है? अरे हमारा वीडियो क्या ले रहे हो? अरे बस बता दो कि अलर्ट हुआ है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, किसी ने आपको अलर्ट किया है यहाँ पे दुकान? नहीं, किसी को किसी तरह का कुछ पैसा वैसा देते हैं? नहीं। ये तो फुटपाथ है ना, लोगों के चलने की जगह है, यहाँ पे आप दुकान लगाई हैं तो किसी को कुछ पैसा दे रही हैं या कुछ है? नहीं। तो समस्या हो रही है लोगों को आने जाने में? कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। अभी वो भाई साहब गिरते बचे हैं ई रिक्शा से टकराते। तो हम लोग को क्या हो दीदी, हम तो हर लोग साल दुकान लगाते ठंडी में। अच्छा, ठंडी में आपका तो 12 मास की दुकान है ये? नहीं, खाली ठंडी में लगता है। और कोई रोकता नहीं है? नहीं। कोई लेता होगा पैसा वैसा? नहीं लेता, कुछ नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई साहब, आप भी यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ जो चलने की जगह बनाई गई आप लोगों के लिए, अतिक्रमण करके दुकानें लग रही हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? अभी टकराते बचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग भी रोज़गार के लिए अपने दुकानें लगाए हैं, तो कम से कम बड़े मल्टीप्लेक्स में जा कर के बड़े शॉपिंग में सामान न लेकर के सस्ते में से ही यहीं से सामान लें, ताकि इन लोगों का भी, गरीबों का भी रोज़गार चले, रोजी रोटी चल सके और खा पी सकें, ये लोग भी जीवित रह सकें। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, पटरी व्यवसायियों के लिए दुकान अलर्ट करवाना भी ज़रूरी है। हाँ, वो भी ज़रूरी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। ये करना चाहिए ना। अरे मैं इनको बेरोजगार, इनका काम थोड़ी छीनना है हमें। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर से करना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हालांकि खाली जगह को कवर करना गैर कानूनी होता है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार बंदोबस्त करती तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ता है सब करने का। अच्छा। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है। एक तरफ जहाँ पे नगर निगम पूरे गोरखपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है और दुकानें हटा रहा है और जो सड़कों को लोगों ने आगे बढ़ा के किया हुआ है। अम्मा है यहाँ पे, उनसे भी जानना चाहेंगे। अम्मा, जो ये आप दुकान यहाँ पे ऐसे लगाई हैं, फुटपाथ जो चलने की जगह है, यहाँ पे आप लोगों को कोई मना नहीं किया? नहीं, हम लोग बहुत मुद्दत से लगाते हैं। ले जाने भाई उधर जा। नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को दुकान चाहिए, भाई रोजगार करिए तो कहीं दुकान चाहिए ना, यहीं लगा लेते हैं। बोलते तो हट जाते हैं हम लोग, हट जाते हैं। चलिए, ये तो अपनी बात है कि चलो रोजगार के लिए है। और जो फुटपाथ को ये लोग पूरी तरीके से यहाँ से लेके वहाँ तक कब्जा किए हैं, एक अलग स्टेप बना देना चाहिए। फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए, उससे ही अगर गाड़ी बाइक खड़ी होती है तो चालान हो जाता है। तो ये तो आने जाने का रास्ता है, ये तो क्लियर होना चाहिए। नहीं, अभी भाई साहब इसके लिए कहीं फील्ड बनाना,
वहाँ ये लग जाए। वहाँ एक जगह चिन्हित होनी पड़ी, ये भी तो कमाएंगे खाएंगे। हाँ, ये सही है, इनके लिए भी रोजगार होना चाहिए। हाँ। तो ये कहीं एक चिन्हित कर दें, ये प्रशासन ही कर दे, नहीं तो इसको साफ करवा दें, ये विकल्प नहीं है। सही बात है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। भाई साहब ये बताइए, जो फुटपाथों को ये लोग गुज्जर लोग जो कब्जा करके दुकानें लगाए हैं, मैं इनके रोजगार पे बात नहीं करूँगी, कमाएंगे खाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा है एक्चुअली जो रेवाड़ी वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है योजनाएं बनाई हैं और गवर्नमेंट ने जो है उनको जो है ऑलरेडी चिन्हित जगह अलॉट कर रखी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, अलॉटेड है हर जगह। ये चाहे आपका तो ये आप गोरखपुर, सरकारी विभाग से हैं? नहीं जानकारी है इसलिए मैं बोल यस रही यस हूँ। जी जी। मैं सरकारी विभाग से नहीं हूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि चाहे वही गोरखपुर ही नहीं है, पूरे ऑल यूपी, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया में जो है भारत सरकार और आपके यूपी सरकार ने जो है जो रेवाड़ी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, भाई इनको भी जो है कहीं पर जो रोजगार चाहिए, तो इन लोगों के लिए जो है जगह जो है वो चिन्हित कर रखी हैं, ठीक है, और आवंटित की जा चुकी हैं। बहुत सी जगह नगर पालिका से इन लोगों को आवंटित होता है, इनको रसीद कटती है, ठीक है, और जगह इनको आवंटित की जाती वो है। तो सारी चीज़ें सही है, लेकिन कहाँ तक सही है, क्योंकि ये पैदल चलने की जगह है। नहीं, अब देखिए फुटपाथ की जगह है, फुटपाथ पर जैसे मान लिया सपोज, क्योंकि आज की डेट में अभी मैं अगर बात करूँ अपनी यार आप लोगों की बात करूँ सभी की, ठीक है, अगर ये खाली भी होता, ठीक, खाली भी होता, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा आप सही हैं, ठीक है, या हर व्यक्ति सही है, क्योंकि ये हमने बना दिया, सरकार ने ये बनाया हुआ है कि आप फुटपाथ पे इधर से साइड में चलो, लेकिन इस फुटपाथ से कम 100 में एक बंदा होगा जो शायद इस पर से चले, बाकी 99% लोग जो है एक साइड से चलेंगे। मतलब लोगों में खुद जागरूकता हाँ, नहीं है, लोगों में जागरूकता फुटपाथ नहीं। का इस्तेमाल नहीं करते, क्या करेंगे? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ऑटो से आते होंगे, यहीं ऑटो दिखा दीजिए भैया, यहीं पे ऑटो रुकता है और यहीं से आप लोग उतरते, फिर पैदल आप लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। क्या समस्या नहीं होती है? मैम समस्या तो होती है, क्योंकि इधर से गाड़ियाँ जाती है तो हम लोग को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पर सामान बेचते हैं जो गरीब मध्यम के लोग हैं, तो इसलिए हम लोग को मजबूरी में रोड पे जाना पड़ता है। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि किसी तरह से, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो गुज्जर बस्ती है, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं पटरी व्यवसायियों के खिलाफ नहीं हूँ। पटरी व्यवसायी अपना काम करेंगे, रोज़गार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो प्रशासन है उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पटरी व्यवसायियों के लिए एक निश्चित एक जगह हो। लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से एक गाइडलाइन बनता है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, रोड पे चलना है या फुटपाथ पे चलना है, कैसे उसका यूज करना है, कैसे सफाई रखनी है, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। और जैसा कि यहाँ पे लोगों ने भी बताया कि किस तरह से फुटपाथ ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई तरीके से ये लोग चोटिल भी हो जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं। और ये फुटपाथ आगे जाके आप देखेंगे तो लोगों ने बाकायदा यहाँ पे तो दुकानें लगी है और आगे जाके है कि बाकायदा उसको कब्जा करके एक रूम नुमा भी बना दिया गया है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि पुल से लेकर काली मंदिर, पुल से लेकर पूरे काली मंदिर तक फुटपाथों पर इन लोगों का कब्जा है और यहाँ पर बाकायदा रूम बना दिया गया, डिज़ाइन सेट कर दिया गया, टीन शेड, प्लास्टिक का शेड डाल के यहाँ पे बाकायदा एक घर बनाया गया। मैं चाहूँगी कि दिखाएं यहाँ पे कि इन लोगों के द्वारा एक बाकायदा घर बनाया गया है कि यहाँ पे ये रात का अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और छोटा मोटा सामान भी रखा है, अंदर एक छोटी सी अलमारी भी रखी है जिसमें ताला चढ़ा हुआ है। सवाल यही है कि जब पूरे महानगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है तो आखिर इनको यहाँ पर दुकान लगाने की, और बस एक दो दुकान नहीं है, ये पूरे पुल से लेकर काली मंदिर तक और ये पूरे जो राउंड अप है जहाँ पर यह हमेशा ही ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा है कि अगर कोई यहाँ से पैदल चलना चाहे तो बमुश्किल अपनी जान को जोखिम में डालता हुआ ऑटो और ई रिक्शा या छोटी गाड़ियों से बचता हुआ वो किसी तरह से रोड को क्रॉस करता है। और लगातार यहाँ पे पुलिस के द्वारा भी गश्त की जाती है, लेकिन फिर भी क्या वो रीज़न है कि प्रशासन भी मौन धारण किए हुआ है और ऐसे ही दुकानें चलती रहेंगी और कल को कोई बड़ी दुर्घटना अगर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA,
BBA, BCA, BCom and Polytechnic। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।